एक दिन टूनी चिड़िया उड़ती उड़ती एक पेड़ की डाली में जाकर बैठती है तो देखती है कि एक बूढ़े अंकल ने अपने खेत पर केलों की फसल लगाया है और उन्हीं में बहुत अच्छे से केले आ चुके हैं। फिर टूनी चिड़िया अंकल जी के पास जाकर बोलती है, अरे अंकल जी, आप कुछ केले मुझे दे दीजिए, मैं जंगल पे ले जाकर उन्हें बेचूंगी। अरे तुम साधारण सी चिड़िया इन केलों को जंगल में ले जाकर बेचोगी? हाँ अंकल जी, मैंने पहले भी जंगल में बहुत कुछ चीजों की व्यापार की है और इसलिए मैं आपके केले भी खरीदने आया हूँ। बड़ा आश्चर्यजनक बात कर रहे हो, तुमने जंगल पर व्यापार की है। अच्छा हो, अगर मैंने तुम्हें एक केला दिया तो तुम मुझे कितना रुपए दोगे? मैं आपको 10 केले का एक सोने का सिक्का दे सकता हूँ, मेरे पास और ज्यादा पैसे नहीं है। अच्छा ठीक है, इन केले को तुम ले जाओ। अच्छा अंकल जी, अगर मैंने ये केले का पेड़ जंगल में लगाया तो इनमें केले तो जरूर लगेंगे ना? हाँ, अगर तुम्हें ये केले का पौधा चाहिए तो तुम मेरे यहाँ से ले जा सकते हो और 2 महीने या 3 महीने के अंदर इनमें फल भी लग जाएंगे। हाँ अंकल जी, मुझे आप कुछ केले के पौधे भी दे दो। अंकल जी टूनी चिड़िया को कुछ केले के पौधे दे देते हैं और टूनी चिड़िया केले और केले के पौधे लेकर जंगल की तरफ उड़कर चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीतता है और रात होती है। फिर सुबह होने पर टूनी चिड़िया उन केले के पौधे को जंगल के एक अच्छे से जगह पर लगा देती है और टूनी चिड़िया रोज अपने खेत को देखने के लिए आती। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाती है और एक दिन टूनी चिड़िया उड़ती उड़ती अपने बागान में जाती है तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसके बागान में बहुत से केले पके हुए थे। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, मेरा पेड़ में तो इतना सुंदर सुंदर केला लग गए हैं और अच्छे से पक भी चुके हैं। मैं पहले मिट्टू महाराज को कुछ केले दे आता हूँ, फिर जंगल में ले जाकर बेचूंगा। फिर टूनी चिड़िया उड़ती उड़ती मिट्टू महाराज के पास पहुँचती है। महाराज, मैंने कुछ दिनों पहले कुछ केले के पौधे लगाए थे, अब उनमें अच्छे से फल आ चुके हैं और पक चुके हैं, इसलिए मैं आपके पास कुछ केले लेकर आई हूँ। ये तो बहुत खुशी का बात है टूनी। महाराज, मैं यहाँ पर आया कारण मैं इन केलों को जंगल में बेचना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके आज्ञा लेने आया हूँ। महाराज तुम जाओ टूनी, तुम इन केलों को जंगल में बेच सकती हो, मेरा आज्ञा है। फिर टूनी चिड़िया उन केलों को जंगल में बेचने के लिए चली जाती है और सारा केला बिक जाता है और उससे उसको बहुत मुनाफा होता है। और सारा केला खत्म होने के बाद टिंकू चिड़िया टूनी चिड़िया के पास आकर बोलता है, अरे टूनी चिड़िया, तुम मुझे केले दे दो, मुझे भी केले खाने का बहुत मन कर रहा है। टिंकू भैया, आप अगर थोड़ी देर पहले आते तो केला जरूर ले जाते, अब सारा केला खत्म हो चुका है, अब मैं नहीं दे सकता। मैं ये सब नहीं जानता, मुझे बस केला खाना है, मुझे केले दे दो, नहीं तो समझ लेना। अरे टिंकू भैया, अब समझने का प्रयास करो, मेरे पास अब केला खत्म हो चुके हैं, अब मैं आपको नहीं दे सकता। इसका मतलब तुम मुझे केला नहीं दोगे? हाँ ठीक है। फिर मंत्री वर्ग गुस्से में जाकर एक डाल पर बैठते हैं। तुम एक साधारण सा चिड़िया होकर मुझे केले नहीं बेचोगे, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। आज रात को मैं तुम्हारी बागान से सारा केला काट कर छुपा कर रख दूंगा और सुबह होने पर आसपास के जंगल में मैं इन केलों को बेच दूंगा और जो पैसे मिलेंगे वो मैं ऐश करूंगा। फिर रात हो जाती है। मंत्रीवर भी सारा केला टूनी चिड़िया के बागान से काटकर छुपाकर रख देते हैं। अगले दिन सुबह होने पर मंत्रीवर उन केलों को पास के ही जंगल में बेच देते हैं, उससे उसको बहुत मुनाफा होता है। अगले दिन टूनी चिड़िया जब अपने बागान में केले लाने के लिए गई तब केले ना देखकर वो बोली, अरे ये सुबह सुबह केले सब कहाँ चले गए, ये कौन ले गया, अब मैं व्यापार कैसे करूँगा? कल रात को मैं जब सोया था तब तो केले सब थे, अब ये सुबह सुबह कौन ले गया? मैं मिट्टू महाराज को जाकर ये बात बताकर आता हूँ, तभी कुछ उपाय मिलेगा। फिर टूनी चिड़िया मिट्टू महाराज के पास जाकर बोली, महाराज महाराज, मेरे सारे केले कोई चोरी कर ले गया, सिर्फ एक ही केला बचा था जो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। ये कैसे हो सकता है, इतने सारे केले कौन ले गया? अगर ये कोई चिड़िया खाने के लिए ले जाती तो 2 या 3 ले जाती, पर इतने सारे केला कौन ले गया?
मुझे पता नहीं महाराज, मैं कल रात को जब सोया था तब तो सारे केले थे। आज मैं जब बागान में केले लेने के लिए गया तो सिर्फ एक ही केला था जो मैं आपके पास लेकर आई हूँ। तुम घर जाओ टूनी, मैं मंत्रियों से इस विषय में चर्चा करता हूँ। फिर टूनी चिड़िया निराश होकर अपने घर की तरफ लौट जाती है और महाराज मंत्रीबर को बुलाकर इस विषय में चर्चा करते हैं और मंत्रीबर बोलते हैं, महाराज, मेरा अगर अंदेशा सही हुआ तो ये केला जो भी ले गया है वो इन केलों को खाने के लिए नहीं ले गया है। ये इन केलों को जरूर बेचेगा। हमें उसे पकड़ना ही पड़ेगा। आप मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दो, मैं उस केले चोर को जरूर पकड़ूंगा। हाँ मंत्रीवर, ये काम जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करो। फिर दूसरी तरफ टूनी चिड़िया सोचती है, अरे मिट्टू महाराज तो चोर को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ मुझे भी प्रयास करना चाहिए। शायद चोर पकड़ा जाए। फिर रात हो जाती है। टूनी चिड़िया भी अपने प्लान के अनुसार एक झाड़ी में छुप जाती है और जो देखती है वो देखकर एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि चोर और कोई नहीं मिट्टू महाराज का एक मंत्रीवर था। फिर मिट्टू महाराज का मंत्री उन सारे केलों को पेड़ से तोड़ लेता है। अगले दिन सुबह होने पर टूनी चिड़िया मिट्टू महाराज के पास जाकर बोलती है, महाराज की जय हो। क्या हुआ टूनी, फिर से केले लेकर आई हो क्या? नहीं महाराज, मैं आपके पास आज एक समाचार लेकर आई हूँ। वो समाचार क्या है, मुझे भी तो बताओ। समाचार ये है कि महाराज, मेरा केला चोरी करने वाला केला चोर को मैं पकड़ लिया हूँ। वो चोर कौन है, मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। वो चोर आपका मंत्री है। क्या? महामंत्री, टूनी चिड़िया जो बात बता रही है वो बात सच है क्या? नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। तुम मान जाओ मंत्री, तुमसे ज्यादा मुझे टूनी चिड़िया पर विश्वास है। उसने हमेशा सच बोला है और तुमने हमेशा झूठ, इसलिए मुझे तुम पर विश्वास नहीं रहा। नहीं महाराज, मैंने चोरी नहीं की। तुमने चोरी क्यों की मंत्री? मैं जो पैसा देता था वो क्या कम था? अब तुम चोरी करने लगे हो। तुमको अब मैं मजबूर होकर फांसी देना पड़ेगा। मृत्युदंड के लिए तैयार हो जाओ मंत्री, तुम्हें फांसी देना ही पड़ेगा। आज मुझे तुम्हें फांसी देना ही पड़ेगा। अगर मैंने आज तुम्हें फांसी नहीं दिया तो आगे की मंत्री भी मेरे साथ ऐसे ही गद्दारी करेंगे। फिर मिट्टू महाराज मंत्रीवर को फांसी देकर मार डालते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।